बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नजरिया की अहमियत, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर ये टॉपिक है और इसको टेक्स्ट बुक में ही पॉइंट्स की सूरत में, हेडिंग्स की सूरत में, नुकात की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इस लेक्चर में आपको कुछ इस तरह से चीजें डिफरेंट नजर आएंगी कि जो चीजें टेक्स्ट बुक में हेडिंग्स की सूरत में दी गई हैं वो तो है ही, लेकिन तलबा की आसानी के लिए मैंने ये कोशिश की है कि उनकी जो एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दी गई है उनको क्या किया है कि उनको सब पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 में से ही वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट किया गया है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं कि नजरिया की अहमियत पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अहमियत का हामिल टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं कि नजरिया क्या होता है। सबसे पहले कि इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडियोलॉजी। किसी भी कौम के लिए नजरिया जो है वो क्यों अहम होता है, उसकी अहमियत किसी भी कौम के लिए क्यों जरूरी होती है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम इसी चीज को ही वजाहत के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि वो नजरिया क्या होता है और इसको किस तरीके से कोई भी कौम अपना के, इसको अडॉप्ट करके किस तरीके से वो दुनिया में अपना नाम रोशन करती है। तो सबसे पहला है कि इसके मेन पॉइंट्स को देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी यानी कि नजरिया की तारीफ। मेन पॉइंट नंबर 2 है ख्यालात का आकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज। पॉइंट नंबर 3 है कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा यानी कि सोर्स ऑफ नेशनल यूनिटी। पॉइंट नंबर 4 है अटेनिंग द अल्लाह प्लेयर यानी कि अल्लाह की रजा के हसूल के लिए या रजा इलाही का हसूल। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है कि हेल्पफुल इन मेकिंग राइट डिसीजन। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि सकाफत को बरकरार रखने में मुआवन यानी कि कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर। अब हम इनकी फर्दर वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये क्या है। वजाहत ये है कि नजरिया की तारीफ यानी कि डेफिनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी, नजरिया क्या होता है। एक चीज आप लोगों ने और ये यहाँ पर जहन में रखनी है क्या कि आपकी टेक्स्ट बुक के इस नजरिया की अहमियत के टॉपिक में नजरिया की डेफिनेशन नहीं दी गई है। कि पहले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है इस्लाम बहसीत पाकिस्तान की नजरियाती असास, उसके पहले पैराग्राफ में पहले टॉपिक का पहले पेज का पहला पैराग्राफ जो है उससे नजरिया की 2 डेफिनेशन जो हैं वो टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक से ये 2 डेफिनेशन को कोड किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, वो ये है क्या कि आपको वो इस टॉपिक में पेपर में नजरिया की डेफिनेशन पूछे या ना पूछे, आपने कम अज कम एक डेफिनेशन हर सूरत में कोड करनी है। नजरिया की डेफिनेशन आपने हर सूरत में याद तो करनी है। क्यों? क्योंकि पहले टॉपिक में भी नजरिया की डेफिनेशन है, उसके बाद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी 100% पूछी जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपने अच्छे नंबर, ग्रेस मार्क्स या अच्छे नंबर लेने के लिए नजरिया की जो डेफिनेशन है इस पॉइंट में, इस टॉपिक में लाजमी कोड करें। आपकी टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन जो है इस टॉपिक में नहीं दी गई है, बट आप लोगों ने इस टॉपिक में आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो हर सूरत में कोड करनी है। ये आपको एक्स्ट्रा वेटेज नंबर दिलवाने में मददगार साबित होगी। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ते हैं। क्या है इसकी 2 तारीफें हैं। पहली तारीफ पढ़ते हैं क्या कि नजरिया आम तौर पर उस तहजीबी या मुआशरती लाहे अमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्बल ऐन बन जाए। अब हम आइडियोलॉजी की सेकंड डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि वो क्या है। वो है कि नजरिया किसी भी मुआशरे को ऐसी शक्ल में ले आता है जिसमें अफराद के एतकादात, रस्म रिवाज और मजहबी मामलात मुश्तरका यानी कि कॉमन होते हैं। तो अब हम इनको इसका मेन पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, ख्यालात का आकाश यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज। अब ये जो वर्ड आकाश इस्तेमाल किया गया है ये बेसिकली उर्दू का वर्ड है। इसका आम जुबान में मतलब है कि हूबहू नजर आना, अक्स नजर आना, किसी भी चीज का हूबहू अक्स नजर आना। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी भी आईने के सामने खड़ा हुआ जाए तो आईना सेम एज इट वही दिखाता है जो आईने के सामने चीज खड़ी हो। तो जो चीज आईने में हमें नजर आती है उसको अक्स कहते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो पहला इसका जो सब पॉइंट है वो है नजरिया अफकारो ख्यालात का आकाश होता है। यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है अफकार, अफकार जमा है फिक्र की, यानी कि किसी भी इंसान की जो फिक्र है, सोच है, वो कैसी है और उसके ख्यालात कैसे हैं। ये यानी कि सोच
और ख्यालात का क्या होता है, अक्स होता है। क्या? नजरिया। सेकंड पॉइंट पे है कि नजरिया मुआशरे में रहन सहन, सोच, तर्ज फिक्र और बाहमी मामलात के असूलों का तयन करता है। मेन पॉइंट नंबर 3 है कि कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा, सोर्स ऑफ द नेशनल यूनिटी। सबसे पहला पॉइंट, सब पॉइंट इसका है कि नजरिया लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है या एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। सेकंड सब पॉइंट इसका है कि नजरिया कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा बनता है। मेन पॉइंट नंबर जो है 4 है वो है रज़ाए इलाही का हसूल, अटेनिंग टू द अल्लाह प्लेयर। सब पॉइंट नंबर 1 है, इसमें है इस्लामी नजरिया इंसानों को फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद पर उभारता है, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला इंसानों से राजी होता है। उसके बाद सेकंड जो इसका सब पॉइंट है वह नजरिया की बदौलत जिद्दोजहद अक़वाम के लिए जबरदस्त मुहारके का काम करते हैं। मुहारका होता है मोटिवेट करना, किसी चीज को पुश करना, किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी फर्द को तरक्की की राह पर गामजन करना। पॉइंट नंबर 5 है कि दुरुस्त फैसले में मददगार है। क्या? कि जो क़यादत का इंतखाब है या क़यादत के इंतखाब के लिए नजरिया एक खास तरह की बसीरत पैदा करता है। ये जो वर्ड बसीरत बोला गया है ये बेसिकली किसी इंसान के अंदरूनी जो रूहानी तौर पर उसकी आंख होती है किसी दूसरे फर्द को जज करने के लिए कि वो सामने वाला इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या उसकी सोच कैसी है। ये उस हवाले से ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बसीरत, यानी कि किसी सही इंसान लीडर का इंतखाब करने के लिए बसीरत फराहम करता है। सब पॉइंट नंबर 2 है कि नजरिया दुरुस्त फैसले करने में मदद देता है या इससे मदद मिलती है। सब पॉइंट नंबर 6 है सकाफत को बरकरार रखने में मोमन कहते हैं मददगार होना। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो यह कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर। नजरिए से आज़ादी, सकाफत और रस्म रिवाज को बरकरार रखने में मदद मिलती है। सब पॉइंट नंबर 2 है वह इस्लामी नजरिया उन इस्लामी इक़दार का आकाश है। क्या? आकाश का बार बार लफ्ज इस्तेमाल है, क्या है? अक्स है, जिनकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी और अमल करके भी दिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो लेक्चर है इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा।